आंखों की रोशनी कमजोर है, चश्मा लगा हुआ है, रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, चश्मा उतारना चाहते हैं, तो अपनाइए ये केवल 5 तरीके। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आज एक मैं बहुत ही संजीदा सा विषय लेकर आई हूँ। वो उस विषय पर अभी बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी लिखी हुई ये वाली शायरी। तो चलिए, आइए सुनिए। आवाज दो वहीं जहां तुम्हें कोई सुनता है, आवाज दो वहीं जहां तुम्हें कोई सुनता है, मेहनत करो वहीं जहां दिल सपने बुनता है, मेहनत करो वहीं जहां दिल सपने बुनता है, और साथ निभाए जो तेरा वही तुम्हारा अपना है, साथ निभाए जो तेरा वही तुम्हारा अपना है, वरना हर इंसान अपनी राह आप चुनता है, वरना हर इंसान अपनी राह आप चुनता है। तो चलिए, बताइएगा आपको मेरी लिखी हुई ये वाली शायरी कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। और थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो जरा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज मैं आई हूं किस विषय पर? आंखों के विषय पर। जी हाँ, आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं लोगों की। आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जाता है। तो उसका कारण क्या होता है? बच्चों का खान पान, रहन सहन ये बहुत बदल चुका है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के पार्ट्स, ऑर्गन्स धीरे धीरे कमजोर होना, खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो आंखों के लिए केवल 5 टिप्स लेकर आई हूं मैं। वो आप अगर रोज कर लेते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। मैं आज भी अखबार बिना चश्मे के पढ़ती हूँ। इतनी मेरी एज हो गई है, लेकिन मुझे चश्मा नहीं लगा है अभी तक, क्योंकि आंखों की देखभाल हमें खुद को करनी है, कोई दूसरा नहीं करेगा। नंबर 1, आप जैसे ही सुबह उठते हैं, उठते ही अपनी बासी लार, जी हाँ, आपका जो थूक होता है वो बासी होता है, जो सुबह उठते ही सबसे पहले बिना पानी पिए, बिना कुल्ला किए, उस थूक को आपने आंखों में ऐसे काजल की तरह लगाना है। आपको देखिएगा बहुत जल्दी फायदा होगा इससे। आप अपनी फिंगर्स वॉश करके ही रात को सोएं, और सुबह उठते ही भी फिंगर्स वॉश करनी है तो कर लीजिए। आपकी उंगलियां साफ होनी चाहिए। आपने अपना ऐसे थूक लेना है, बासी थूक, और आंख में ऐसे लगाना है काजल की तरह, आंख के अंदर जाए। फिर दूसरी उंगली से लेके फिर दूसरी आंख में लगाना है। कर सकते हैं, ये सबके पास होता है। सुबह सभी उठते हैं, बासी थूक, बासी लार अपनी आंखों में लगाइए। नंबर 2, उसके बाद आपने क्या करना है? आप बहुत अपने काम वाम करिए जो करते हैं, तो लेकिन जब आप नहाने के लिए जाएं तो नहाते समय अपने मुंह में पानी भर लीजिए, ऐसे पूरा। जितना आपका मुंह खुल जाए उतना पानी इसमें भर लीजिए। और उसके बाद जब मुंह में ऐसे पानी भर जाए, फिर ऐसे आपने अपनी आंखों में छींटे मारने हैं पानी के। मुंह में तो पानी भर गया, आपने छींटे आंखों में, आंखें खुली रखनी है और आंखों में छींटे मारने हैं। नंबर 2, ये वाली क्रिया रोज करिए। तो आपको 2 क्रियाएं ये सुबह की बता दी हैं। उसके बाद आप फ्री होते हैं थोड़ा सा, आप दिन में कभी भी कर लीजिए, सुबह नहीं, दिन में कभी भी। ये नंबर 3 क्रिया है, ये करनी है आपको आंखों की एक्सरसाइज। आंखों की एक्सरसाइज कैसे करनी है? आपने आंखों की पुतलियों को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, ऊपर नीचे, खोलनी बंद करनी, खोलनी बंद करनी, चारों तरफ ऐसे घुमानी, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमानी। ये आंखों की एक्सरसाइज होती है बस।
आंखों से अपने दाएं तरफ देखना है, अपने बाएं तरफ देखना है, अपने ऊपर नीचे, और आंखों को, पुतलियों को गोल गोल घुमाना है। मतलब केवल आंखों को, आपकी ये गर्दन नहीं घूमनी चाहिए। तो ये आंखों की एक्सरसाइज है कुछ, जो कि आपको रोजाना करनी है बिना नागा। देखिएगा आपकी आंखों पर धीरे धीरे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और 3 क्रियाएं हो गई आपकी। नंबर 4, 4 क्रिया आपने क्या करनी है? आपने रात को टाइम से सोना है और सुबह सूरज उगने से पहले ही टाइम से उठना है, तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी। आपकी नींद भरपूर होनी चाहिए। एक एवरेज व्यक्ति होता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जो अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारी नींद कितनी होगी? 8 घंटे की। तो हमें अगर 8 घंटे पर्याप्त नींद आ रही है, हम 8 घंटे की रोज नींद ले रहे हैं, तो हमारी आंखें अपने आप सही रहेंगी। आंखों को सही रखने की ये 4 क्रियाएं हो गई हैं, जो कि आपको रोजाना करनी है अगर आप अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं तो। पांचवी क्रिया पर आते हैं हम। ये है खाने पीने से संबंधित। चलिए, आप और तो जो कुछ भी खाते हैं, और बहुत चीजें होती हैं फायदा करती हैं आंखों के लिए। हरी सब्जियां खाइए, दालें भी खाइए, सब कुछ खाइए, दूध पीजिए। लेकिन बस मैं आपको एक दो चीज ही बताऊंगी। अगर आप रोज वो खा लेते हैं, या तो आंवला, काली मिर्च, और या बादाम की फक्की। एक बादाम की फक्की बनती है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगी। बादाम की फक्की हम कैसे बनाते हैं और फिर उसको कैसे खाते हैं, वो रोज खानी है। तो या तो आप एक आंवला खाइए रोज का, आप आदत में बना लीजिए, ये भोजन है आपका। आंवला आजकल सर्दियों में जैसे कि बहुत आया हुआ है, तो इसके अलावा गर्मियों में भी आपको आंवला खाना है। आपने रोज खाना है, साल दर साल खाना है। या तो आंवला खाइए, और काली मिर्च, साबुत काली मिर्चें लाइए, और उसको अपने ही घर अगर पीस के किसी चीज में डालनी है तो पीस लीजिए। लेकिन बाजार की पिसी हुई मिर्चें मत लाना, उनका कोई फायदा नहीं है। हमें नहीं पता उसमें क्या मिलाया गया है। आप साबुत काली मिर्च लाइए और उनको अपने भोजन में यूज कीजिए। सब्जियों में, खाने में, रायते में, जिस जिसमें डाली जा सकती है, आपने वो काली मिर्च रोजाना खानी है। या आंवला, या काली मिर्च, और या बादाम की फक्की। तो बादाम की फक्की आप मैं आपको बताऊंगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा बादाम की फक्की किस किस को देखनी है, तो मैं बता दूंगी इसको। तो चलिए, मैंने ये 5 चीजें आपको बता दी हैं। अगर आप ये वाली पांचों चीजें, पांचों क्रियाएं रोजाना कर लेते हैं, डेली कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका चश्मा भी उतर जाएगा। आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, चश्मा भी उतर जाएगा। आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप अखबार के जो ये छोटे छोटे हरफ होते हैं, अक्षर होते हैं, आप ये भी पढ़ पाएंगे। मैं आज तक अखबार बिना चश्मे के ही पढ़ लेती हूँ। सिलाई बुनाई कढ़ाई जितनी भी मुझे वो करना होता है, मैं बिना चश्मे के ही करती हूँ। मुझे अभी तक चश्मा नहीं लगा है। ये मेरी नेचुरल ही आईज हैं। मैं इनमें कुछ मेकअप या आर्टिफिशियल काजल या कोई चीज यूज नहीं करती हूँ आंखों में, क्योंकि इनसे भी हमारी आंखें स्वस्थ रहती हैं। वो तो देखिए सेकेंडरी मैटर है आपका, क्योंकि अगर आप आंखों को पूरा पोषण दे रहे हैं, पांचों क्रियाएं कर रहे हैं, तो आप कभी कभी अपनी आंखों का मेकअप भी जो करते हैं वो कर लीजिए, या बाहर की चीजें कुछ लगाते हैं तो लगा लीजिए। लेकिन आप अगर थोड़ा वो यूज करते हैं तो उसको पोषण ज्यादा दीजिए ना फिर, ताकि आंखों को पोषण भी पूरा मिले। तो सॉरी। तो मैंने ये जो 5 क्रियाएं आपको आज बता दी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये आप अपने जीवन में जरूर करोगे। और मेरी एक सब्सक्राइबर है ममता शर्मा, उन्होंने एक्चुअली उनसे मेरी फोन पर भी बात हो जाती है। उन्होंने मेरे से पूछा है
कि एक अच्छी महिला, अच्छी हाउसवाइफ जो घर में महिलाएं होती हैं, अच्छी गृहिणी बनने के क्या क्या गुण होते हैं, कि दीदी ये बताइए अपनी किसी वीडियो में। तो मैं अगली किसी वीडियो में आपको इस विषय पर जरूर बात करूंगी। और अगर आप भी अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देंगे अगर, कि एक अच्छी गृहिणी बनने में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो मैं उन सब्सक्राइबर का नाम लेकर अपने अगली वीडियो में जरूर बात करूंगी। तो चलिए, अगले वीडियो तक के लिए आप सबसे लेते हैं विदा, और अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपको करते हैं बाय बाय। जय हिंद।